सीएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। कैसे मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आप लोग हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 3 वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर होती क्या चीज़ है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में बोलेंगे भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जिस तरह हम लोग प्राइम नंबर पढ़े थे उसी तरह का क्या है, कंपोजिट नंबर भी है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में क्या होता था कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। जैसे एक का, जैसे 2 है तो 2 हमारा के 1 से डिविजिबल हो रही है, 2 से डिविजिबल होती थी तो हमारा क्या कहलाता था? 2 इज अ प्राइम नंबर। उसी तरह उसमें है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे समझेंगे। तो वैसी संख्या जिसका एटलीस्ट 3 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो? 3 एटलीस्ट 3 फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। फिर से सुनेंगे, कंपोजिट नंबर उनको बोलेंगे जिनका कम से कम कितना फैक्टर हो? 3 फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग बारीकी से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 आगे चलती रहेगी। ठीक है, एक एक तो सिर्फ 1 से कटती है तो वो तो कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता है। 2 को चेक करेंगे, 1 से तो कट रही है लेकिन 2 से भी कट रही है तो 2 ही फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? कम से कम इसमें कितना फैक्टर होना चाहिए? 3 फैक्टर होना चाहिए। तो 3 को चेक करते हैं, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। अब 4 के बारे में बात करते हैं। 4 हमारा 1 से कट रहा है, उसके बाद 2 से कट रहा है, उसके बाद 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहने का अर्थ ये हुआ जिसका कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? 3 फैक्टर होना चाहिए। 3 से अधिक भी चलेगी, 4 5 6 7 8 9 10 जितना फैक्टर रहेगा वो चलेगा, लेकिन कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? उसमें 3 फैक्टर होना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? तो 4 हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। इसको हम लोग गोला लगा के प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 भी है, उसका 9 भी है, 1 से भी डिविजिबल हो रही है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और 9 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 9 भी कंपोजिट नंबर है। 8 भी 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, उसके बाद 8 से भी नहीं कट रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। 6 1 से भी डिविजिबल हो रही है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 6 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो गया। तो 1 2 3 उसके बाद 4 10 भी कंपोजिट नंबर होगा, 12 भी कंपोजिट नंबर वाली वैसी संख्या जिसका कम से कम कितना फैक्टर हो? 3 फैक्टर हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे लाल देख नहीं? तो कंपोजिट नंबर आप लोग समझ, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगला, परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या चीज होती है? 2 नंबर में देखेंगे। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या बोले? परफेक्ट नंबर। अब हम लोग समझेंगे परफेक्ट नंबर किसको बोलता है। परफेक्ट नंबर क्या हो गया? यदि यदि आप लोग जैसे एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, वही ना। अगला और फिर से बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं 8। 8 हमारी कौन कौन संख्या से कट रही है? 8 हमारी कौन कौन सी संख्या से कट रही है? तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है। ठीक है, अब चेक करेंगे इनमें कि वैसा संख्या, यानी जो 8 है तो लास्ट में 8 से हमका कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इसको एक्सक्लूडिंग कर देंगे, इंक्लूडिंग नहीं करना है। क्या करना है? एक्सक्लूडिंग करना है। तो 8 को यदि हम एक्सक्लूडिंग कर देंगे तो बाकी बची हुई संख्या का जोड़, बाकी बची हुई संख्या का जोड़ यदि मुझे उनके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया, तो हम लोग समझेंगे कौन सा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। समझ में आया? नहीं समझे? फिर से समझेंगे आप लोग। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 27। एग्जाम्पल के लिए 27 नहीं, हम 28 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 28। 28 हमारी कौन कौन सी संख्या से कट रही है? आप लोग चेक करेंगे इधर। 1 से तो कट ही रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रही है, नहीं कट रही है, 4 से कट रही है, कट रही है, उसके बाद 5 से नहीं कट रहा है, 6 से, 7 से, 8 से, 7 से कट रही है। ठीक है, 8 से भी नहीं कट रहा है, 9 से कट रहा है, 14 से कट रहा है डायरेक्ट, उसके बाद 28 से कट रहा है। समझ में आया? क्या बोले? 28 कौन कौन संख्या से डिविजिबल हो रही है? तो 1 से हो रही है, 2 से हो रही है, 4 से हो रही है, 7 से हो रही है, 14 से हो रही है, उसके बाद 28 से हो रही है। कोई दिक्कत इसमें? अब इनमें चेक करना क्या है कि हम क्या बोले थे?
एक्सक्लूडिंग, यानी जो मेरी संख्या है, यानी 28 मेरी संख्या है, तो इसको हम लोग एक्सक्लूडिंग कर देंगे, यानी ए वाली संख्या हम लोग नहीं लेंगे। बाकी जितनी भी बची हुई संख्या है, बाकी जितनी भी बची हुई संख्या, इन पूरा का सम यानी जोड़ यदि 28 के बराबर आती हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर। तो हम लोग चेक करेंगे, तो 1 और 2 3 और 4 7 7 7 14 14 14 28, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर। समझ में आया मेरे प्यारे लाल? लिखेंगे डिफिनीशन। परफेक्ट नंबर का डिफिनीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। वो नंबर्स जिनके फैक्टर को हम लोग हिंदी में बोलेंगे गुणनखंड। सम एक्सक्लूडिंग बोले थे अभी एग्जाम्पल में आप लोग समझाए थे, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, यानी वह नंबर को छोड़ के खुद उसी नंबर के बराबर हो जाए। तो इन पूरा नंबर को छोड़ के बाकी ये पूरा उसी नंबर के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब वो कौन सा नंबर कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 6। क्या लेते हैं, 6 को हम लोग चेक करेंगे, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, उसके बाद 6 से कट रही है। इसका मतलब ए वाली एक्सक्लूडिंग नंबर को छोड़ के लिखा गया एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, यानी इस नंबर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बाकी जितनी भी संख्याएं होगी इन सब का क्या हो जाएगा, जोड़। तो जोड़ 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी इन पूरा का सम हमारा कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि वो हमारा कौन सा नंबर है, परफेक्ट नंबर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे लाल? नहीं। चलो नोट मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में जानकारी ले रहे हैं, नंबर सिस्टम की। ठीक है, हम लोग अगला देखेंगे। अब बात करेंगे कि हम तुम लोगों को बोले हुए थे पिछले वीडियो में कि नंबर को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर इंटीजर के बारे में पढ़ाए हुए थे। किसके बारे में पढ़ाए हुए थे, इंटीजर्स के बारे में। दूसरा बताए थे डेसिमल के बारे में, क्या बोले थे, डेसिमल के बारे में। और तीसरा बताए हुए थे आप लोग को फ्रैक्शन के बारे में। क्या बोले थे, फ्रैक्शन के। तो इंटीजर के बारे में हम सारा चीज का विश्लेषण आप लोगों के ऊपर रख दिए हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को देख के अच्छे से समझेंगे कि इंटीजर के बारे में सारा चीज बताया गया। अब हम लोग बात करेंगे डेसिमल को कुछ देरों के बाद में हम लोग उनका देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन को। तो लिखेंगे फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न मतलब क्या होता है, बट्टा। यानी वैसी संख्या जिसको हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। यानी P हमारा क्या कहलाता है, नोमिनेटर, और Q मेरा क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाले P को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हर। कोई दिक्कत, यानी अंश बट्टे हर के फॉर्म में जिसको हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, भिन्न। अब देखेंगे फ्रैक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। फ्रैक्शन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सर जी, तो देखेंगे पहला नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोले, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर से समझो, फ्रैक्शन को हम लोग कितने भागों में बांट दिए हैं, 3 भागों में। पहला नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा नंबर जल्दी बोलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। हेडिंग डालेंगे पहला नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन। लिखेंगे उनका डिफिनीशन। हम लोग समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, वो फ्रैक्शन जिसका मान 1 से कम हो। क्या बोले, वो फ्रैक्शन जिसका मान क्या हो, 1 से कम हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे हमारा 5 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 11 दे रखा है, तो ऊपर वाला मेरा क्या कहलाता है, अंश। ऊपर वाला मेरा क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाले क्या कहलाता है, हर। यानी अंश से हमेशा हर क्या हो, बड़ा हो। समझ में आ गया, लिखा गया यहाँ पे अंश छोटा हो, तो अंश छोटा हो, किससे छोटा हो, तो हर से छोटा हो। किससे छोटा हो, हर से। कौन छोटा हो, अंश छोटा हो। कोई दिक्कत? यानी जैसे मान लेते 5/20, 5/20, तो अंश हमारा छोटा है ना हर से, यानी हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा। इसका मतलब वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, जल्दी बोलो,
प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम तुम लोग को टेस्ट ले रहे हैं। जैसे 4/5 है तो अंश छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया, यानी अंश छोटा होगा किससे, हर से, तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर एक एग्जाम्पल, जैसे 7/11, क्या बोले 7/11, तो ऊपर वाला अंश नीचे वाले हर, तो अंश छोटा हो किससे छोटा हो, हर से छोटा हो। इसका मतलब ये अंश छोटा है, हर बड़ा है, हर नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ना, तो हर मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले थे ना, फ्रैक्शन 3 भागों में बांटा गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। वो फ्रैक्शन जिसका मान 1 से ज्यादा हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग समझेंगे कि अंश बड़ा हो, किससे बड़ा हो, हर से बड़ा हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 15/8, तो ऊपर वाला मेरा क्या कहलाता है, अंश, नीचे वाला मेरा क्या कहलाता है, हर। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसका मान यानी अंश वाले का मान ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, हर से ज्यादा हो। तो अंश वाले का मान हर से ज्यादा है कि नहीं, उसमें 8 है, उसमें कितना दे रखा, 15 दे रखा है। इसका मतलब हमारा कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, बोलो जल्दी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला एग्जांपल समझेंगे आप लोग। जैसे मान लेते हैं 10/20 दे रखा है, यानी तो 110/20, तो ऊपर वाला अंश मेरा ज्यादा है कि नहीं है, नीचे वाला हर के मेरा क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी हर मेरा कम हो, अंश मेरा ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, तो हर से ज्यादा हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर के बारे में हम लोग कौन सा बताए हुए थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा नंबर का था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलेंगे समझेंगे। इंटीजर और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का यदि कॉम्बिनेशन यानी इन दोनों को मिला देंगे तो कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बोलेंगे सर जी इंटीजर किसको बोलते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हुए थे इंटीजर के बारे में, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ पे जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। इंटीजर यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जितनी भी संख्या हो, सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। समझ में आया, फिर से सुन लो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। अब बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी बात किया हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो इंटीजर में हम लोग ले लेते हैं 4, और प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लेते हैं 4/8, 4/8। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4.4/8। समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल आप लोग समझेंगे। जैसे 5 है, इधर 5/8, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखो 5.5/8, 5.5/8। सर जी आप ये क्यों लिखते हैं, समझेंगे इधर। जैसे पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था, तो दूसरा नंबर देखेंगे 5/1 लिख सकते हैं, इसको 5/8 भी लिख सकते हैं। 1 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगी, तो 1 8 8, तो 5 8 40, और इधर 8 का 8 तो 5, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45/8। कोई दिक्कत, यहीं पे देखो 8 5 5 8 40 और 5 45/8। समझ में आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। अगला एक और एग्जांपल सर जी बता दीजिए, ठीक है, बता रहे मेरे प्यारे लाल। देखेंगे 2.4/3, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 + 4/3, 4/3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2.4/3। तो यहाँ पे बटा में 1 डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सर जी लिखे हुए हैं क्या सही है कि नहीं, तो वो चेक कर लेंगे। 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, तो 1 तिया 3, तो 2 तिया 6, प्लस 3 1 3, 4 1 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगी, 10/3। इसको हम लोग क्या बोले थे लिखने के लिए, यहाँ पे 2.4/3, तो 2 तिया 6, 6 4 10, 10/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, सही है। बाकी मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ, आप लोग बने रहे मेरे साथ, ठीक है।